इधर जाने में काला दिखाई दे रहा है। बात समझिएगा इधर लाइन में बैठो। बात समझिएगा इधर क्या करता है कि जैसा कि आप लोग को पहले बता दिए थे कि चैप्टर में कौन सा चल रहा है, बिलियन चल रहा है। और बिलियन में सबसे पहले आप लोग को बिलियन का परिभाषा हो गया, विलायक की परिभाषा हो गया, विलायक हो गया, उससे रिलेटेड और भी सभी परिभाषाएं हो गए। हेनरी नियम को देख लिया गया, हेनरी नियम के प्रयोग को देख लिया गया। ठीक है, उसके बाद आया था हम लोग का वास्तुदाव को देख लिए, राउल्ट के नियम को देख लिए। उसके बाद आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन सभी को देख लिए। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आज पढ़ेंगे बिलियन के गलनांक और क्वथनांक, अब नमन और उन्नयन। ठीक है, तो कहता है कि गलनांक में 0 डिग्री पर बर्फ के रूप में बदलता है, यानी जब बर्फ करना होगा तो टेम्परेचर घटाना होगा कि बढ़ाना होगा? घटाना होगा। टेम्परेचर क्या करना होगा? तापमान घटाएंगे तो ठंडी आता है ना जी। तो जब हम लोग का मौसम जब ठंडा में जाता है तब क्या होता है? सेंटीग्रेड घटता है या बढ़ता है? घटता है। ठीक है, उसके बाद क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ को गर्म करता है। तो अगर मान के चलिए कि सूर्य का टेम्परेचर अभी मान के चलिए 26, 27, 30 के लमसम में होगा ना जी। अगर यही टेम्परेचर आप जाके मई, जून, जुलाई में देखें, मई और जून के बीच में देखेगा तो यह टेम्परेचर 40, 50, 52 है ना। 52 बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 45, 46, 40 और 50 के बीच में रहता है ना। अगर 48 हो जाएगा, बहुत गर्मी गिर रहा है, बाप रे बाप, रहा नहीं जा रहा, एकदम रहती हो रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, अगर 52, 53, 54, 55, 56 चल गया तो एकदम आपका बॉडी एकदम क्या होने लगेगा, है ना, जलने लगेगा, है कि नहीं। अगर सूर्य का टेम्परेचर 60 से ऊपर जाएगा तो आपके ब्लड का सारा, आपके शरीर का सारा ब्लड क्या हो जाएगा? सूखने, और आप मर जाएंगे। 100 सेंटीग्रेड देते तो दूर, अगर 60 डिग्री तक भी जाएगा तो आप क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आए बात समझ में? क्योंकि जो सूर्य का तापमान है, सुनो, सूर्य का तापमान है 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य का तापमान कितना है? 6000 सेंटीग्रेड। ठीक है, लिख लेना, सूर्य का तापमान कितना है? 6000 सेंटीग्रेड। हम लोग मात्र 60-62 देते तक हम लोग क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। बात समझ आया? अब कोई कहेगा कि हम सूर्य पर जाएंगे तो क्या कहना उसका सही है कि गलत है? गलत ना जी। कहेगा कि हम सूर्य पर चल जाएंगे तो उसको बोलो कि तुम दुनिया के सब कोने में चल जाओगे, है कि नहीं? कोई रोक सकता है क्या? 10%। सूर्य के 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, आप पृथ्वी पे 10 डिग्री से। अरे इसका 100 गुना है, वही ना, 100 गुना है ये टेम्परेचर। या एक डिग्री बढ़ेगा ना तो हालत खराब हो जाता है। बात समझ आया? मान के चलो कि 25 डिग्री अभी टेम्परेचर है, मॉर्निंग में तक 25 डिग्री और दोपहर तक सब 28 डिग्री हो जाता है। 10 बजे मतलब मॉर्निंग और दोपहर के बीच में गर्मी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता ही बढ़ता है। तो टेम्परेचर का सब खेल है, तापमान का खेल है। नहीं तो आप क्या करो ना कि एक बुझा हुआ आग ले लो हाथ पर, एक जलता हुआ आग ले लो हाथ पर, तो दोनों में से कौन पहले चलेगा? कौन जलाएगा हाथ? जला हुआ जलाएगा, क्योंकि बुझा हुआ क्या करेगा? वो धीरे धीरे उसको जलाएगा। उसमें क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, जिसमें तापमान ज्यादा होगा जल्दी कर देगा। ठीक है, और ये भी जो क्रिया होती है तापमान पर होती है। ठीक है, अब पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। ये चीज बता चुके हैं पहले। ठीक है, अब इसके बाद कहता क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है ना? आपेक्षिक मतलब उसके कैसे दर्शा सकते हैं कि वाष्प दाब को हम लोग पकड़ रहे हैं या वाष्प दाब से हम लोग कुछ प्रयोग कर रहे हैं। तो कहता है किसी विलायक के वाष्प दाब में, किसी भी विलायक, जब किसी चीज को आप घोलते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, तो किसी भी विलायक में, है ना, किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक से वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक है ना, अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब अपेक्षिक करने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी बात है विलायक होना चाहिए और
और उसके बाद क्या होना चाहिए? शुद्ध। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध विलायक दोनों के सहायक है, समझ लो, एक विलायक है, एक शुद्ध विलायक है ना। तो शुद्ध विलायक आया है, तो अब यहाँ पे शुद्ध विलायक और विलायक में अंतर क्या है? तो मान के चलिए कि एक मिक्सर करके विलायक दे दिया है ना, ऑलरेडी, हाँ, एक ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया, वाटर मिला दिया, नींबू को बना, मतलब वाटर और नींबू दोनों मिला के पहले से दे दिया, अब पानी में घोल दिया लेकर, और एक को दिया क्या, केवल आपको नींबू दिया, अब पानी में घोला, तो मतलब पहले वाला में जो था अशुद्ध था, क्योंकि हमें दो मिक्सर थे, ये एक मिक्सर थे, इसका मतलब ये क्या है? शुद्ध है। बात समझाया? अरे ये है ना मार्कर, मार्कर के अंदर इंक होगा, तो ये इंक क्या होगा? एक लिक्विड होगा, एक सॉलिड होगा। अरे लिक्विड होगा ना इसमें, लिक्विड जब होगा दो प्रोसेस किया होगा, एक किया होगा इसको क्या करने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए कुछ ना कुछ इसका अंश लिया होगा, पानी का अंश लिया होगा, अब 3-4 तरह के क्या लिया होगा, केमिकल लिया होगा, अब मिलाया होगा, मिलाकर उसको क्या बनाया होगा? इंक बनाया होगा या नहीं बनाया? तो वाटर क्या है? शुद्ध विलायक हो गया। वाटर क्या हुआ? शुद्ध विलायक हो गया। बाकी जो 3-4 प्रकार के जो अभिक्रिया हुआ, 3-4 प्रकार के जो यौगिक आया वो इसके साथ मिला, तो वो 3-4 पहले से मिलकर आया, तो इसका मतलब क्या है? वो अशुद्ध हुआ। अशुद्ध हुआ ना जी। अगर वो शुद्ध रहता तो 3-4 को मिल गया था, सिंगल आ जाता। बात समझ आया? हाँ या नहीं? और जैसे तुम मान के चलो चावल मतलब भात खाते हो, खाना खाते हो, तो एक बार क्या करो ना, दाल भात भुजिया सब्जी तरकारी फलना चिल्ला सब 100 लोग में एगो अलग अलग खाओ, पहले दाल खाओ, फिर भात खाओ, फिर चोखा खाओ, एगो सान के खाओ। उस सान के उतने टाइम तक खा पाओगे जितना टाइम से तुम खाओगे ना, 2 नहीं 5 मिनट सान के खाओगे, उसके बाद आत्मे भर जाए, उसके बाद तुम खाकर उठोगे ना, दोबारा उस छिपा में बैठने का मन करेगा? नहीं करेगा। अरे ऑन गॉन्ज हो जाएगा, है कि नहीं? ऑन गॉन्ज नहीं लगता है कोची एकदम सानल है, एकदम गाय भैंस के खाए वाला मिलावट के लेवल है ना, तो वो हो गया अशुद्ध। अब अलग अलग खाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो शुद्ध हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या नहीं? तो यहाँ पे वही चीज कहता है कि विलायक वाष्प दाब के अनुपात के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, अब यदि शुद्ध विलायक वाष्प दाब आएगा तब पी नोट, अब विलायक विलयन का वाष्प दाब आएगा तब पीएस, और वाष्प दाब का अवनमन आएगा तब पी नोट माइनस पीएस, और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन आएगा तो पी नोट माइनस पीएस होता है पी नोट। बात समझ आ गया? पी नोट बराबर। क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, अब राउट के नियम के मानकर कौन बना? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। जो राउट के नियम को मानेगा वो आदर्श विलयन, और जो नहीं मानेगा वो अनादर्श विलयन। अब इस नियम के अनुसार वाष्पन किया जाता है ना, यानी कि वाष्पन का अवनमन किया जाता है। तो वाष्पन का अवनमन में कहता है कि अवाष्पशील विलय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी कि जो वाष्प दाब का अवनमन है, सुन लो ध्यान, जो वाष्प दाब का अवनमन है बराबर होगा मोल प्रभाज का। किसके बराबर होगा? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज करने का मतलब मोल अंश। मोल अंश पढ़ाए हैं, मोल अंश के बराबर होगा। तो मोल अंश को x से सूचित करते हैं। ठीक है, तब पी नोट माइनस में पी एस बटा में पी नोट बराबर में x, तब पी नोट माइनस पी एस बटा में पी नोट बराबर में x को n बटा में n प्लस में बड़ा n लिख सकते हैं। बड़ा n का छोटा n करने का मतलब विलय, छोटा n करने का मतलब क्या? विलय। अब बड़ा n करने का मतलब क्या? विलायक। आई बात समझे? आई या नहीं? विलय और विलायक। अब उसके बाद कहता है n और बड़ा n क्या है? तो छोटा n मतलब विलय का घोल यानी विलय का मोल, और n का मतलब होता है विलायक का मोल। क्लियर? अब उसके बाद आता है अगर इसे अति तनु विलयन के लिए किया जाए, अति तनु करने का मतलब कम रिएक्शन करने, है ना, यानी कि कोई मतलब जल्दी से रिएक्शन करता है ना, और एक धीरे से रिएक्शन करता है, तो धीरे से रिएक्शन करने के लिए रखा जाता है। तो क्या बनाता है? पी नोट माइनस पी एस, अब बटा में क्या बनाता है? पी नोट, अब बराबर में n बटा में क्या? बड़ा n।
एन का मतलब समझ रहे हो ना, विलय का मोल अब बटा में क्या, विलय का मोल। अब पी नोट माइनस में पी एस बटा में पी नोट, अब ए को डब्ल्यू बाई एम लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, तो डब्ल्यू बाई एम छोटा में और डब्ल्यू बाई एम बड़ा में, बात समझ आ गया। अब इसके लिए क्या हो गया, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम छोटा और एन का मतलब हो गया डब्ल्यू बाई एम बड़ा। अब डब्ल्यू क्या है, यानी कि डब्ल्यू ए का मतलब विलय, ए का मतलब कौन, विलय। अब विलय बटा में कौन, विलायक, तो विलय और विलायक, तो ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, विलय हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, विलायक हो गया। बात समझा गया। अब इन दोनों को क्या करता है, डालता है, ये दोनों को क्या करता है, डालता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले का भी कितना हो जाएगा, है ना, तो वेट कितना देगा 20 ग्राम रे, 20 बटा में कितना 85, अब फिर बटा में कितना 20 बटा में कितना 85, अब प्लस में दूसरा का कितना दे रहे हैं 30 बटा में 100, 30 बटा में 100 हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसके बाद हम लोग करेंगे माइनस 0.5 बराबर में क्या हो जाएगा, अब इसको भागा दोगे गिराने दोगे, अभी रहने दो, 20 बटा में कितना 85 बटा, अब फिर बटा में 85, है ना, नीचे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, हाँ या नहीं, हाँ, तो 85 और इंटू कितना 102 हो जाएगा, 85 कटेगा कितना बार में 102 बार में, अरे 85 कैंसिल होती है 102 बची ना, 102 जाके ऊपर में गुना, तो कितना हो गया 10 दूनी 20 गुना कर लो, कितना 10 102 गुने में 20, 0 0 0 4 0 2040 है ना, 20 2040 20 40 प्लस, अब 102 से 102 कट गया तो 85 गुना 30, 85 गुना 30, ठीक है, अब 25 और 0 2550 लेना आएगा, हाँ या नहीं, अब इस सबको जोड़ देंगे, माइनस 0.5 20 में डाल कितना 85, $4,590, ठीक है। अब इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या रखते हैं, है ना, 85 गुने 102, क्लियर है, हाँ या नहीं, अब इसको क्या करोगे, उसको काट छाट कर लोगे उधर, पक्का बात तो गया सर, बन ही गया है, बस इसको सॉल्यूशन ला, हाँ सॉल्यूशन का अच्छा से हो जाएगा, क्लियर है आपका 8670 हम कहाँ तक लिख सकते हैं 105 102 बना 85 86,000 हो जाएगा, और नीचे वाला उठा के ऊपर ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे गुने, तो क्या हो जाएगा कितना 8670, अब बता में 4590, और इसको काट छट कर लोगे, अरे 0 से 0 कैंसिल, अब 2 से और कटेगा, नहीं कटेगा तो 5 से काटे तो ठीक करेंगे, जो आएगा काट छट कैंसिल लाएंगे, ठीक है सर, क्लियर बताइए इसको, पहले काट ले तो दीजिए, केमिस्ट्री है बाबू, ये नंबर एक्सपेरिमेंट करना है, सर ये नंबर के क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर हमको नहीं समझ में आया, समझ में आया सर, इतना बड़का बनाएंगे तो 1 घंटा इसी पे चल जाएगा। अरे 3 में मैं तो नहीं बनाया 4 तक पे जब मैं कौन बनाया टेंशन में ये तो इतना बड़का वैल्यू आ गया, अरे तो इतना नीचे वैल्यू आ जाता है ना कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे, है ना, माइक्रो में भी चल जाता है कभी कभी, छोड़ देंगे उसको माइक्रो वाला को छोड़ के से ऐसे बन जाएगा डॉक्टर, आज नंबर नहीं लेना सर इसको, केमिस्ट नहीं बनेगा, दूसरे नंबर पे काटते हैं, झोला छाप बनना है डॉक्टर, डॉक्टर कौन बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, हाँ हमारा किसी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करेगा, वो तो सब करता भी है, वो दिमाग में भी है।
यही करो। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। वाष्प दाब का अवनमन क्लियर हुआ। वाष्प दाब का अवनमन क्लियर हुआ। हाँ या नहीं? आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं, अगर क्लास लेना तब बुक खत्म हो गया 2 बजे तक। ऐसा कर ले, क्लास नहीं लिया थे फिर नाश्ते के इसका क्या नाश्ते टाइम नहीं मिलता है। सैनिक आज पीछे जाते हैं हम। हाँ, जिनको नहीं लेना है उनको ले लेते हैं, बेकार टाइम नहीं। तुम लोग 3 मिला के 3 क्लास पीछे आओ, कुछ नहीं। ऊपर से इंग्लिश का मतलब क्या हो गया ऊपर से ना ऊपर से हटा समझ में नहीं अच्छा, संडे को इन लोगों को नहीं लेंगे क्लास एक्स्ट्रा वाला, इन लोग को लेंगे। नहीं नहीं, हम लोग को बात नहीं चलेगा। यहाँ पे ये नहीं, संडे को कोई नहीं। रिवीजन अभी नहीं करवाएंगे, तो मेरा बात करवाएंगे। 2 महीना बाद चलेगा, कितना महीना? अभी फरवरी मार्च चल रहा है। हाँ, तब फरवरी मार्च अब फरवरी मार्च में दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फरवरी मार्च में दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, नहीं है? 2 से 3 क्लास की और 1 क्लास बस। अभी 11 क्लास के बाद फाइनल देवे नहीं लास्ट क्लास क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी खत्म है। सर, 1 मिनट सर, एक चैप्टर में था ही क्या जो आप बताते हैं? वो तो 11th क्लास में जानते थे अपना। सर अभी 11 का फाइनल एग्जाम हो गया नहीं क्या? 12 के बीच में पढ़ोगे। बंद कर दे।